डायबिटीज़ कैसे इफेक्ट करती है हमारी बॉडी को। सबसे पहले होता है फैटी लीवर। फैटी लीवर वाले को डायबिटीज़ होती है, या डायबिटीज़ वाले को फैटी लीवर होता है, या ऑयली स्पाइसी फ्राइड ज़्यादा खाने वाले को, मोटापे व्यक्ति को, और जो वर्क ना करता हो उनको डायबिटीज़ होती है, या उनको फैटी लीवर पहले होता है। पहला चरण ये होता है। सेकंड चरण में फैटी लीवर होने से लो डाइजेशन होता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिसको आयुर्वेद में अग्निमंद कहा जाता है। फिर उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ने लग जाता है, फिर उसको हाई बीपी हो जाता है, फिर उसके किडनी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद हाई क्रिएटिनिन लेवल हो जाता है, फिर उसके बाद डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद शाम कृपा होती है। मतलब व्यक्ति का देखो क्या होता है, क्योंकि एलोपैथिक में ऑलरेडी पूरे इंडिया के अंदर इसका कोई इलाज नहीं है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है 20 प्रकार के प्रमेय रोग होते हैं, जैसे पेशाब के साथ कुछ भी बाहर जा रहा है तो वह आगे जाके डायबिटीज में कन्वर्ट करता है। अब आप इसके लिए टेबलेट के लेते हो मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का पहला काम क्या होता है कि ये आपके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देती है आपकी इंटेस्टाइन के अंदर। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है इलियम, जो कि आपकी छोटी आंत का बड़ी आंत का पार्ट है, उसके अंदर इलियम को इफेक्ट करती है। ये सिंथेसिस ये क्या करती है कि लीवर के अंदर हमारे ग्लूकोज को जो फॉर्मेशन होता है उसको रोक देती है। सेंसिटिविटी, जो मसल सेल्स होती हैं, फैट सेल्स होती हैं, उनकी सेंसिटिव इंसुलिन के प्रति बढ़ा देती है। 4 साल से ज़्यादा मेटफॉर्मिन यूज करने से थकान, कमजोरी, पैरों में झंझनाहट, विटामिन B12 की कमी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी ने बताया है कि यह टेस्टोस्टेरोन को भी कम कर देती है और थायराइड के हार्मोन को भी कम करती है। डायबिटीज हमारे डायबिटिक रेटिनोपैथी में और डायबिटिक न्यूरोपैथी में, डायबिटिक मतलब काफ़ी न्यूरोपैथी समस्याएं क्रिएट करती है, जिसका कारण लगभग रहता है हाई ग्लूकोज लेवल के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट में एक सबसे बड़ी समस्या मिलती है फ्रोजन शोल्डर। यह भी डायबिटीज के कारण होता है, क्योंकि हाई ग्लूकोज लेवल के अंदर क्या होता है कि पेशेंट का जो मसल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, और उसके कारण ये फ्रोजन शोल्डर क्रिएट होता है। तो डायबिटिक पेशेंट में हमेशा देखने को मिलता है। अगर पेशेंट डायबिटिक होगा और वो उसके बाद वो उसको लेता रहेगा मेडिसिन को, मतलब मेडिसिन लेता रहे, थेरेपी लेता रहे, पर लेकिन जब तक डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी तो फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं होगा। इसके अलावा भी डायबिटीज का बहुत सा डाटा हमारे पास है। आपको मैं कम से कम 10 वीडियो के द्वारा पूरी डायबिटीज को समझाऊंगा। अगर जिसको अच्छा लगा हो वो अपने किसी डायबिटिक पेशेंट को शेयर कीजिएगा। फिर अपने आयुर्वेद के प्रोटोकॉल पे बात करेंगे कि कैसे इसको आयुर्वेद में कवर कर सकते हैं। एलोपैथिक में अभी तक कोई भी ऐसी औषधि नहीं बनी है जो इसको परमानेंट ठीक कर सके। व्यक्ति अगर चाहे तो ठीक होता है, बिना RVR के ठीक नहीं होता। मेरे पास भी कोई जादुई शक्तियाँ नहीं है कि मैं डायबिटीज़ को ठीक कर दूंगा, पर लेकिन हाँ, आपके RVR को संतुलित करके इसको ठीक कर सकता हूँ मैं। धन्यवाद।